स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पार्ट 2 की। अगर आपने अब तक कृषि पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जा करके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षा है, चाहे वो सॉरी चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी परीक्षा ये कृषि ही मान के मत चलिए, आपके पर्यावरण का भी ये पार्ट होता है। खेती भी आपके पर्यावरण का ही भाग है और इसलिए जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद आयातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद आयातक देश। आयात करना क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। आयात का मतलब होता है दूसरे देश के उत्पाद को अपने देश में मंगवाना। दूसरे देश के उत्पाद को अपने देश में मंगवाना है सॉरी, आयात करना। तो विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश, ऑप्शन ए चीन, बी यूएसए, सी जापान, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। आयात का मतलब मैंने आपको बताया, किसी भी तरह के उत्पाद को अन्य देश से अपने देश में मंगवाना। और यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। नंबर 1 पे है चीन, फिर यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर जापान, फिर कनाडा, फिर दक्षिण कोरिया और भारत है 9वें नंबर पे। भारत 9वें नंबर पे है कृषि उत्पादों को आयात करने में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्वयं बहुत बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद उत्पादित करते हैं, तो हमें दूसरे देशों से मंगवाने की आवश्यकता कम ही होती है। क्या आप जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश कौन सा है? तो आयात का ठीक उल्टा होता है निर्यात करना। तो किसी दूसरे देश को अपने देश का उत्पाद भेजना निर्यात कहलाता है। ठीक है। और ऑप्शन है ए चीन, बी यूएसए, सी जापान और डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ऑप्शन। निर्यात अपने देश के उत्पाद अन्य देश में भेजना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सॉरी। और नंबर 1 पे है यूएसए, 2 पे ब्राजील, 3 पे चीन, चौथे पे है कनाडा, 5वें पे है इंडोनेशिया और 7वें नंबर पे है भारत। ठीक है। तो भारत की पोजीशन याद रखिएगा और नंबर 1 पोजीशन याद रखिएगा, कम से कम ये जरूर करिएगा। अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप हमसे संपर्क साधना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। भारत का शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश में 51.3 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 33.5 मीट्रिक टन और पंजाब में 31.7 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश है नंबर 1 और ये 2019 का डेटा है। खाद्यान्न कृषि कब आरंभ हुई? तो खाद्यान्न कृषि जो है कब आरंभ हुई, किस समय आरंभ हुई, इसका यह प्रश्न है। और ऑप्शन है आपके सामने, ए पुरा पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी हड़प्पा काल। सही उत्तर है इसका बी नव पाषाण काल। आंसर बी। तो खाद्यान्न कृषि नव पाषाण काल में आरंभ हुई थी। क्या आप बता सकते हैं नव पाषाण काल का समय ईसा पूर्व से कितना समय पहले था? ईसा से कितना समय पूर्व था? पांचवा प्रश्न है, मंडुआ रोग, माफ कीजिएगा, मंडुआ एक मोटा अनाज होता है, यह किस रोग के रोगियों का उत्तम आहार है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी मियादी बुखार, ऑप्शन सी पीलिया
ऑप्शन डी मलेरिया। तो सही उत्तर है यहाँ पे मधुमेह। मंडुआ मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है। ये एक मोटा अनाज होता है, उत्तर भारत में मुख्यतः उपजाया जाता है। भारत में कुल खाद्यान्न फसलों का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सिंचित का मतलब भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं उसका कितना प्रतिशत भाग है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, वो वर्षा पर जो है आधारित कृषि नहीं है, कृत्रिम रूप से सिंचाई के साधन वहां उपलब्ध हैं। वो सिंचाई के साधन कैसे भी हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 49.8%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%। तो सही उत्तर है यहाँ पर 49.8%। आंसर बी। भारत में कुल खाद्यान्न फसलों का 49.8% भाग सिंचित है, जो लगभग 63 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा। 63 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है। अगला प्रश्न, नारियल कैसी फसल है? ऑप्शन ए बगानी फसल, बी व्यावसायिक फसल, सी आकस्मिक फसल, डी ऊर्जा फसल। तो सही उत्तर है नारियल जो है बगानी फसल है। बगानी फसल वे फसल होती हैं जो एक विशेष व्यवस्था से की जाती हैं। मीन्स इनके लिए खेतों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जैसे चाय, काजू, कॉफी, कोकोआ, रबड़, सुपारी, ताड़ और नारियल। आकस्मिक फसलें वे फसलें होती हैं जो मुख्य फसल के असफल होने पर अल्प अवधि के लिए लगाई जाती हैं। मान लीजिए आपने गेहूं बोया और गेहूं जो है वो किसी वजह से असफल हो जाती है, तो अब आप खेत को खाली ना छोड़े, उसकी जगह पे आकस्मिक फसलें लगा सकते हैं। तो प्रमुख आकस्मिक फसलें कौन कौन सी हैं? मूंग है, उर्द है, लोबिया है, प्याज है और मूली है। व्यवसायिक फसल आमदनी को ध्यान में रख के इनका उत्पादन किया जाता है, जैसे जूट, कपास, तंबाकू। और ऊर्जा फसल वे फसल जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जैसे आलू, मक्का, जेट्रोफा। पीटर डेक्रासंजी किस विज्ञान के जनक माने जाते हैं? जीव विज्ञान, भौतिकी, कृषि विज्ञान, परमाणु विज्ञान। तो हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान, तो ये कृषि विज्ञान के जनक माने जाते हैं, पीटर डेक्रासंजी। आंसर सी। जीव विज्ञान के अरस्तु माने जाते हैं जनक, भौतिकी के न्यूटन माने जाते हैं, कृषि विज्ञान के पीटर डेक्रासंजी और परमाणु विज्ञान के रदरफोर्ड माने जाते हैं। निम्न में कौन बॉर्डर फसल है? चना, धान, मटर, कुसुम। तो यहां पर उत्तर सही है कुसुम। बॉर्डर फसल क्या होती है? तो ये फसलें ऐसी होती हैं जो मुख्य फसल के साथ खेत के किनारे किनारे लगाई जाती हैं, ताकि ये जानवरों को और हवा के प्रवाह को रोके। जैसे कुसुम, तो ये प्रायः कटीले पत्ती वाली होती हैं। खेत के चारों ओर मेड़ पर इनको लगा दिया जाता है। अब चूंकि इनकी पत्तियां कटीली होती हैं, जिसके कारण जानवर नहीं आते, और ये घनी झाड़ियां जैसी होती हैं, तो ये हवा के प्रवाह को भी रोकती हैं। नवा या खाली स्थान भरना है कि फसल में सामान्यतः शॉर्ट डे पौधे होते हैं, रबी, खरीफ, जायद या निम्न में से कोई नहीं। तो खरीफ की फसल में सामान्यतः शॉर्ट डे पौधे होते हैं, कम समय अवधि के पौधे होते हैं। खरीफ की फसल में मूंग, लोबिया, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। 10वां, एकल खेती में शस्यन सघनता कितने प्रतिशत होती है? डॉट डॉट खाली स्थान भरना है। तो एकल खेती में शस्यन सघनता ऑप्शन है ए 10%, बी 100%, सी 0%, डी 50%। सही उत्तर है बी 100%। 100%। तो फसल सस्य सघनता का फार्मूला है एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणित 100। और एकल कृषि है किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती एकल कृषि कहलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपके सुझाव हमें इस नंबर पर दीजिए या आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग आउट।